स्टूडेंट वेलकम टू नर्सिंग एटिस। साथियों, आपके इस वीडियो में हम 6 सेमेस्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। साथियों, ये सब्जेक्ट 2022 के सिलेबस से पहले आपको फोर्थ ईयर में पढ़ने को मिलता था। फोर्थ ईयर के आपको 7th और 8th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता था, लेकिन दुर्भाग्यवश तरीके से आपको ये जो सब्जेक्ट है ये अब थर्ड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। साथियों, आपके थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट का जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपको 8th सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया है शायद से। ठीक है साथियों, तो ये जो जो आपका सब्जेक्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इसमें टोटल मिला के आपको जो सब यूनिट पढ़ने हैं, टोटल 18 यूनिट अप्रॉक्स पढ़ने हैं। 17 से 18 यूनिट पढ़ने हैं। साथियों, मैं पहले ही आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन होगा ये थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको 17-18 जो आपको जो चैप्टर है उस वीडियो में आपको मैं कवर करके बताऊँगा कि कौन-कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। तो एक-एक करके देखते हैं कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है जो हमारा पहला यूनिट है, सॉरी, वो है हेल्थ केयर डिलीवरी ऑफ नर्सिंग सर्विस इन इंडिया। मतलब हेल्थ केयर की क्या डेवलपमेंट है इंडिया में और उसकी क्या सर्विसेज है इंडिया में, जिसमें हमारा टॉपिक्स है करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया। इसका रिव्यू करना है, क्योंकि आपने पहले नर्सिंग फंडामेंटल में पढ़ लिया है। फिर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन एट ग्लोबल एंड नेशनल सिनेरियो, उसका रिसेंट ट्रेंड एंड इशू ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड मैनेजमेंट। फिर अगला जो अपना यूनिट है, यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट एंड बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ टू नर्सिंग में पढ़ना है, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। फिर पढ़ना है इंपॉर्टेंस, फीचर्स एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ अ नर्सेज एज अ मैनेजर पढ़ने हैं। फिर अगला है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट प्रोसेस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग के बारे में। फिर जो है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस के बारे में पढ़नी है। फिर थर्ड यूनिट है प्लानिंग एंड नर्सिंग सर्विस में विजन क्या है प्लानिंग की, मिशन क्या है, फिलॉसफी क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नर्सिंग सर्विस पॉलिसी, प्रोसीजर्स और मैनुअल्स, फंक्शंस एंड ऑपरेशनल प्लानिंग के बारे में पढ़नी है। फिर अपने को क्या पढ़नी है, उसके बाद है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है, प्रोग्राम प्लानिंग में गैंट चार्ट और माइलस्टोन चार्ट क्या होती है, बजटिंग की कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और टाइप्स ऑफ बजटिंग। उसके बाद बजट प्रपोजल, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्लानिंग हॉस्पिटल एंड पेशेंट केयर यूनिट, प्लानिंग फॉर द इमरजेंसी और डिजास्टर में कैसी प्लानिंग करी जाती है। फिर अगला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4 में ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस, असेसमेंट, उसके बाद डेलीगेशंस, उसके बाद कोऑर्डिनेशन, हॉस्पिटल के टाइप्स, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, लाइन ऑफ अथॉरिटी, hospital statics, including the hospital utilization indication, nursing care of delivery system and trends, role of nurses, maintain of effective organization climate। उसके बाद 50 यूनिट है स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डेफिनेशन क्या है स्टाफिंग की, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट और फंक्शंस, स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग में स्टाफिंग की फिलॉसफी, स्टाफिंग एक्टिविटीज, उसका रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग और डिप्लोमेंट। फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उसका क्रेडलिंग, रेंटनिंग, प्रोमोटिंग, ट्रांसफर, उसका टर्मिनेटिंग, उसका सुपर मैन्युएशंस। फिर स्टाफिंग यूनिट में आती है प्रोजेक्टिंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स, कैलकुलेशंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्सेज, नर्सेज पेशेंट रेशियो, नर्सेज पॉपुलेशन रेशियो एज पर SIU नॉर्म्स, IPH नॉर्म्स एंड पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर है कैटेगरी ऑफ नर्सिंग पर्सनल इंक्लूडिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑल लेवल। फिर असेसमेंट ऑफ एंड नर्सिंग केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपना है टर्नओवर एंड एब्डिसिज्म, स्टाफ वेलफेयर, डिसिप्लिन एंड गवर्नेंस के बारे में। इन सर्विस एजुकेशन में क्या पढ़ेंगे अपन, नेचर, स्कोप इन सर्विस एजुकेशन एंड एजुकेशन प्रोग्राम, प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग रिव्यू करेंगे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम, मेथड ऑफ टीचिंग इवेल्युएशन, प्रिपरेशंस ऑफ रिपोर्ट, मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रोक्यूरमेंट, परचेजिंग प्रोसेस, इन्वेंट्री कंट्रोल, रोल ऑफ नर्सेज, ऑडिटिंग और मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट केयर यूनिट के बारे में पढ़नी है। फिर अपना जो 6th यूनिट आता है, 6th यूनिट में क्या आता है, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग में आती है डेफिनेशंस, प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, गाइडेंस, पार्टिसिपेटरी मेंटेनेंस मैनेजमेंट, इंटर प्रोफेशनल कोलेबोरेशन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, टीम मैनेजमेंट, असाइनमेंट, रोटेशंस, मेंटेनेंस, डिसिप्लिन, लीडरशिप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला जो यूनिट आता है यूनिट नंबर 7 क्या कहते हैं, लीडरशिप में लीडरशिप की डेफिनेशंस, थ्योरीज, लीडरशिप के प्रिंसिपल, कॉम्पिटेंस, उसके बाद लीडरशिप स्टाइल में सिचुएशनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, मेथड ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, मेंटरशिप, उसके बाद प्रोसिपिटेशनशिप इन नर्सिंग, डेलीगेशंस, पावर, पॉलिटिक्स, एम्पावरमेंट, मॉनिटरिंग एंड कोचिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और निगोशिएशन, इम्प्लीमेंटिंग प्लानिंग, प्लान चेंजेस। 8 नंबर यूनिट में कंट्रोलिंग में इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसी के बाद क्या है अपने को पढ़ने, पॉलिसी, प्रोटोकॉल्स, प्रैक्टिसेस, नर्सिंग परफॉर्मेंस ऑडिट, पेशेंट सेटिस्फैक्शन, नर्सिंग राउंड, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड टोटल, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी सेफ्टी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, रिव्यू टेक्निक्स, बेंच मार्किंग, एक्टिविटी प्लान, गैंट चार्ट, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। फिर यूनिट नंबर 9 में पढ़ने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रेशनल्स, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, ग्रुप डायनामिक्स, रिव्यू, ह्यूमन रिलेशंस, public relation in context of nursing, relation with the professional, collaborative care, review, communications of in the workplace, committees। उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 10 आता है। यूनिट नंबर 10 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आती है डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव, एलिमेंट, फंक्शंस, प्रिंसिपल, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग फॉर नर्सिंग डिपार्टमेंट, प्रपोजल, प्रोजेक्शंस, रिक्वायरमेंट फॉर द स्टाफ, इक्विपमेंट, सप्लाईज फॉर द हॉस्पिटल, पेशेंट केयर यूनिट्स, इमरजेंसी एंड डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिर बजटरी प्रोसेस और फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। फिर 11 नंबर यूनिट आता है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का रिव्यू करना है। आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें पेशेंट रिकॉर्ड, नर्सिंग रिकॉर्ड, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, अच्छा CET में आपने पढ़ा है। उसके बाद है टेली मेडिकेशन, टेली नर्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, EMR और EHR के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिट नंबर 12 में पढ़ना है पर्सनल मैनेजमेंट के रिव्यू में इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बाद रीस्लाइसिंग, बजट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम, कैरियर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 13 है अपना एस्टेब्लिशिंग ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब एक नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसे खोली जाती है, कैसे ओपन करी जाती है, जिसमें इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नॉर्म्स, गाइडलाइंस, फैसिलिटी नॉर्म्स, फिजिकल फैसिलिटी, क्लिनिकल फैसिलिटीज, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन गाइडलाइंस के बारे में पढ़नी है। फिर पढ़ना है कोऑर्डिनेशन विथ रेगुलेटरीज बॉडीज लाइक INC, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, अक्रेडिटेशंस और इंस्पेक्शंस, उसका अफिलिएशंस विद द यूनिवर्सिटी, स्टेट काउंसिल, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। फिर यूनिट नंबर 14 में पढ़ना है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिशन ऑफ कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉलेज, रिव्यू में करिकुलम प्लानिंग टीचिंग, लर्निंग एक्सपीरियंस, क्लिनिकल फैसिलिटी मास्टर प्लान, टाइम टेबल, क्लिनिकल रोटेशंस, बजटिंग, प्लानिंग, ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या पढ़ने साथियों, कंप्यूटर लैब क्या क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सब पढ़ने हैं। फिर यूनिट नंबर 15 में स्टाफिंग एंड स्टूडेंट सिलेक्शन में पढ़ने हैं फैसिलिटी, स्टाफ सिलेक्शंस, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फैसिलिटी डेवलपमेंट, फैसिलिटी स्टाफ वेलफेयर, स्टूडेंट रिक्रूटमेंट, एडमिशन, क्लिनिकल प्लेसमेंट के बारे में पढ़नी है। फिर यूनिट नंबर 16 में आती है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के रिव्यू करने हैं, करिकुलम इंप्लीमेंटेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, सुपरविजन, गाइडेंस, काउंसलिंग, इसके बारे में पढ़ने। फिर यूनिट नंबर 17 में आता है प्रोफेशनल कंसिडरेशन में क्या क्या पढ़ना, नर्सिंग प्रोफेशन पहला पढ़ना, लीगल एंड एथिकल इशू के बारे में रिव्यू करना है, फिर प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में रिव्यू करना है साथियों। ठीक है साथियों, ये सारे आपको यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 14 में, फिर यूनिट नंबर 17 में, फिर यूनिट नंबर 18 जो है प्रोफेशनल एडवांसमेंट में पढ़ने हैं, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, कैरियर अपॉर्चुनिटी, मेंबरशिप एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन इन रिसर्च एक्टिविटी, उसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ जर्नल और न्यूज़पेपर। टोटल नर्सिंग एजुकेशन का जो ये है और लीडरशिप में है, टोटल आपको 18 यूनिट पढ़ने साथियों, 18 यूनिट पढ़ने जो कि आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा साथियों। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।